महाबली हनुमान जी के बारे में हम में से कौन नहीं जानता। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पवन पुत्र हनुमान ने राम जी का आशीर्वाद लेकर लंका को आग का गोला बना दिया और रावण वध में भी प्रभु श्री राम का साथ दिया। लेकिन ये कहानी कुछ हटकर है। ये कहानी है उन बैरागी और महाबलशाली हनुमान जी के बचपन की। ये कहानी है उस नटखट अंजनी और केसरी के पुत्र की, जिसे बचपन में उसके माता पिता मारुति बुलाते थे। किष्किंधा के जंगलों में पले बढ़े मारुति बचपन से ही बहुत नटखट और शरारती थे। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मारुति का भी यही हाल था। बचपन से ही मारुति की शक्तियां अपने करतब दिखाने लगी थी कि ऐसे ही एक बार किष्किंधा के जंगलों में बिन बुलाया मेहमान पता नहीं कहां से आ गया था, जो कि था एक अदृश्य पिशाच। इस अदृश्य पिशाच ने तो जैसे किष्किंधा में आते ही अफरा तफरी ही मचा दी थी। जिस रात ये किष्किंधा में आया, उसी रात इसने किष्किंधा राज्य के सारे वानरों के घरों में आग लगा दी। सारे वानर डरे सहमे मारुति के पिता केसरी के पास पहुंचे। प्रभु, हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। अरे अरे, शांत हो जाओ। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी रक्षा किससे की जाए। ये तो नहीं पता प्रभु। ये कैसा मजाक है? तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोगों को हानि कौन पहुंचा रहा है? हमारी बात तो सुने प्रभु। वो मशालें अपने आप हवा में उड़कर हम सबके घरों में आग लगा रही थी। शत्रु तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी किसे पकड़ते? केसरी ये सुनकर कुछ सोच विचार में पड़ गए। ये हमें किसी मायावी राक्षस का काम लगता है। सैनिकों, आज रात से ही किष्किंधा के घरों में भी पहरा दिया जाए। जरा देखें तो कौन मूर्ख अपने काल को निमंत्रण दे रहा है। जी प्रभु। ये कहकर वाला सैनिक रात में ही किष्किंधा में पहरा देने लगे और उन्होंने सभी घरों की आग भी बुझा दी। उस रात फिर कोई अशुभ घटना नहीं हुई। केसरी ने घर जाकर जब अपनी पत्नी अंजनी को इस बारे में बताया तो वह भी कुछ सोच विचार में पड़ गई। अरे अंजलि, तुम क्यों परेशान होती हो? चिंता मत करो, मैंने पूरे किष्किंधा में सैनिकों को तैनात कर दिया है। कुछ भी हलचल उस राक्षस की दिखी तो उसे काल के पास पहुंचा दिया जाएगा। स्वामी, मैं उस बारे में नहीं, बल्कि ये सोच रही हूँ कि कहीं वो मायावी राक्षस की जगह कहीं अदृश्य पिशाच तो नहीं। अदृश्य पिशाच? हाँ स्वामी, अदृश्य पिशाच। मेरी माँ ने मुझे इस बारे में बताया था। ये पिशाच तभी आती है जब इसे किसी राज्य में सुख शांति दिखती है। आपके राज्य में सभी खुशी और सुख शांति से रह रहे हैं। शायद इसीलिए वो अदृश्य पिशाच एक बार फिर प्रकट हो गई है। अगर तुम्हारी बात सच है अंजनी, तो हमें संभल कर रहना होगा। वो पिशाच हम सभी पर दोबारा से आक्रमण करेगी। ये कहकर केसरी तुरंत अपने सैनिकों के पास चले गए। वहीं पास खड़े बालक मारुति अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहे थे। आज तक उन्होंने अपने पिता को इतना परेशान नहीं देखा था। मन ही मन उस नादान मारुति ने निश्चय कर लिया कि अब तो उस अदृश्य पिशाच का सफाया करके ही रहेगा। अगली रात अदृश्य पिशाच ने किष्किंधा वासियों पर फिर हमला किया, लेकिन अब की बार केसरी और उनकी सेना इस पिशाच का सामना करने के लिए तैयार थे। जब अदृश्य पिशाच ने हमला करना शुरू किया तो केसरी के सैनिक भौचक्के रह गए, क्योंकि शत्रु को तो वो तब मारते ना जब वो दिखती, लेकिन यहाँ तो शत्रु का कुछ अता पता ही नहीं था। हमले कहाँ से, किस दिशा से हो रहे थे, केसरी की सेना को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आवेश में आकर केसरी ने उस अदृश्य पिशाच को ललकारा। अरे ओ कायर पिशाच, क्यों माया की आड़ में छुपकर वानरों पर हमला कर रही हो? अगर सामर्थ्य है तो सामने आ और हमसे लड़। केसरी के ये कहते ही जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अचानक चारों ओर से एक आवाज गूंजी। अरे मूर्ख केसरी, तुझे क्या लगा तेरे उकसाने से मैं बहकावे में आ जाऊंगा? तेरे सामने आकर मुझे अपने काल को थोड़ी निमंत्रण देना है, लेकिन तेरे राज्य उसे तो मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। उस पिशाच की ऐसी बातें सुनकर केसरी ने बहुत जोर की दहाड़ मारी और चारों ओर अपनी गदा घुमाई। केसरी के इस बर्ताव से क्रोधित होकर उस अदृश्य पिशाच ने आग का गोला केसरी की ओर फेंक दिया।
उस आग के गोले के लगने से केसरी घायल हो गए और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। चारों ओर से आने वाली उस अदृश्य पिशाच की हंसने की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई थी और घरों पर हमले भी बंद हो गए थे। ये सब होते ही केसरी के सैनिक केसरी को तुरंत अंजनी के पास ले गए। केसरी के घर पहुंचने पर अंजनी उन्हें यूं घायल देखकर बहुत डर गई, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने चली गई। कुछ ही देर में जड़ी बूटी लाकर उन्होंने केसरी के ऊपर उसके लेप को लगाया। जल्द ही केसरी ठीक हो गए और सुबह तक उन्हें होश आ गया, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे। अंजनी, अंजनी। हाँ स्वामी, स्वयं को कष्ट ना दे, मैं यहां हूं ना। देखिए ना क्या हाल कर लिया है आपने अपना। मैंने कहा था ना उस पिशाच से बचकर रहिएगा, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। अंजनी, मैं मेरी प्रजा का रक्षक हूँ, ये घाव तो मेरे लिए सम्मान है। अपने पिता की ये हालत देख मारुति से रहा न गया। फिर उसने उस अदृश्य पिशाच को खत्म करने की तरकीब ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसे जंगल में दूर एक साधु तपस्या करते हुए मिले। मारुति उनके पास उड़कर गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में अपना शीश झुकाया और कहा, हे महात्मा, मेरे गांव पर किसी अदृश्य पिशाच ने आक्रमण कर दिया है और उसने मेरे पिता को भी घायल कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि उस अदृश्य पिशाच को कैसे समाप्त किया जा सकता है? बालक, उस अदृश्य पिशाच को केवल वही खत्म कर सकता है जिसका मन समुद्र की तरह गहरा हो और शांत हो। वो अदृश्य पिशाच है, उसे आंखों की सीमा में मत बांधो। जब शांत मन की डोर से उसे पकड़ोगे तो वो स्वयं ही राख हो जाएगा। मारुति को यह बात कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन वो साधु को प्रणाम करके वापस किष्किंधा लौट आए। अपने पिता की अनुपस्थिति में मारुति ही था जिसके ऊपर किष्किंधा के वानरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई थी। उस रात मारुति किष्किंधा के सैनिकों के साथ वानरों के घरों की सुरक्षा कर रहा था। अचानक उस अदृश्य पिशाच ने फिर से गांव पर हमले करना शुरू कर दिया। चारों तरफ आग ही आग थी। जब मारुति ने उस अदृश्य पिशाच पर हमला करने की कोशिश की तो क्रोधित होकर उस पिशाच ने मारुति पर भी आग का गोला दे मारा, लेकिन मारुति जल्दी से उड़कर उस आग के गोले से बच गया। तभी मारुति को उन साधु महात्मा की बात याद आई और वो वहीं हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर बैठ गए। मारुति को यूं ध्यान लगाता देखकर पिशाच हंसने लगा। ऐसे हराएगा क्या मुझे ये बालक? लेकिन मारुति अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। तभी उस अदृश्य पिशाच ने फिर से एक आग का गोला मारुति की ओर फेंका। वो आग का गोला मारुति पर लगने ही वाला था कि तभी मारुति के अंदर से प्रकाश से भरे 2 रस्सियां निकली और उस आग के गोले को नष्ट करते हुए उन दोनों रस्सियों ने उस अदृश्य पिशाच को जकड़ लिया। रस्सियों द्वारा जकड़े जाते ही वो अदृश्य पिशाच लोगों को देखने लगा। असंभव, ये नहीं हो सकता। मुझे तो अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। ए बालक, तूने ऐसा कैसे किया? अहंकार में चूर होने के बाद वरदान भी श्राप में बदल जाता है। तेरी अंतरात्मा दूषित हो गई थी, इसीलिए पवित्र और शांत अंतरात्मा ही तेरे इस वरदान का नाश कर सकती थी। तो अब आया समझ में। मारुति ने उस पिशाच को अपनी गदा से वहीं भस्म कर दिया। वहां मौजूद सभी किष्किंधा के वानरों और सैनिकों ने मारुति की जय जयकार करना शुरू कर दी। इस बारे में जब केसरी को पता चला तो उन्होंने मारुति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने पुत्र पर बहुत गर्व हुआ। तो ऐसे थे हमारे महाबली हनुमान, जिनका मन और अंतरात्मा समुद्र की तरह शांत थे, लेकिन उनकी बुद्धि और उनका बल वायु से भी तेज।